हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 का चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही दमदार सवाल है, तो एकदम दिल थाम कर बैठिएगा। फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट S बी द सम, P द प्रोडक्ट एंड R द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन अ GP। कहने का मतलब है S क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है किसी GP का। P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स से कोई जीपी का। और R क्या है, R जो है रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स है कोई जीपी का। ठीक है, तो क्या करना है, प्रूव दैट p स्क्वायर r टू द पावर n इक्वल्स टू s टू द पावर n होता है। ठीक, चलिए करते हैं इसको साबित। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो दिया है ले लेते हैं। s क्या है, s जो है सम ऑफ n टर्म्स है। s क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, p क्या है, p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। चलिए ठीक है, r क्या है, r क्या है, r है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, नहीं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। n है, r है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये सारा कुछ मालूम है अपने को। चलिए अब इस वाले के अनुसार, इसको तो अब हम नीचे कर रहे, देखिए, है ना। इस वाले के अनुसार एस क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। चलिए ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म, है ना। nth टर्म का होता है ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, ये है सम ऑफ एन टर्म्स का, जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स ऐसे ही होता है। ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स लिख लिए। तो इसका अगर हमको सूत्र लिखना हो, ये तो हम लोग को पता है, सम ऑफ एन टर्म्स का सूत्र तो हम लोग सीख चुके हैं जीपी के अंदर। ठीक है, जो कि पहले से ही पता था कि क्या होता है, वो होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन डिवाइड बाई, दो फॉर्मूला होता है वैसे, है ना। एक, जब आर का मान एक से बड़ा होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, जब आर का मान एक से छोटा होता है तो पहले वन पहले होता है, वन माइनस आर टू द पावर एन होता है ना, एक फॉर्मूला में। तो दोनों ही चलेगा, कोई भी लिख लीजिए इसमें। चलिए इसके बाद इसके बाद इस P का विचार करते हैं। R को हटाते हैं, अब यहाँ से हम R को इस तरफ लिख रहे हैं, P का विचार करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, n टर्म्स तो यही है, P तो है अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मतलब सभी का प्रोडक्ट ए इंटू आर, ए इंटू ए आर स्क्वायर, मतलब, और इंटू में सारा जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई में ही है, और लास्ट टर्म जो होता है वो भी मल्टीप्लाई में है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, ए का पावर यहाँ कितना है, एक है, यहाँ कितना है, एक है, यहाँ कितना है, एक है, यहाँ कितना है, मतलब एन टर्म्स तक है एक एक पावर। तो यानी कि एक, ए का पावर एक है। देखिए बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो हम ऐड कर रहे हैं पावर को, डॉट 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 करके प्लस वन। और आर भी तो सब इंटू में ही है, आर आर स्क्वायर ये सब इंटू में ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर, देखिए आर का पावर यहाँ कितना है, एक है, आर का पावर यहाँ कितना है, दो है, आर का पावर यहाँ तीन, आर का पावर यहाँ एन माइनस वन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यह जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन, लास्ट वाला टर्म, इस प्रकार से। ठीक है, अब आप ये वाला चीज देखिए, ए का पावर वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस, ऐसा वन वन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक को अगर 5 बार जोड़ेंगे तो 5 होगा, एक को अगर 10 बार जोड़ेंगे तो 10 होगा, एक को अगर 50 बार जोड़ेंगे तो 50 होगा, एक को अगर n टाइम्स जोड़ेंगे, n टाइम्स, एक एक को अगर n बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यानी कि a टू द पावर n बनने वाला है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और नीचे करते हैं, यहाँ पर और जगह चाहिए अपने को, ये हो जा रहा है a टू द पावर n। ठीक है, और ये वाला देखते हैं, r का पावर क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे बढ़ रहा है n माइनस वन तक।
है ना। इसका मतलब है ये AP बन रहा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, AP बन रहा है। और AP का सम एक सीरीज है जो कि AP के अंदर है, तो इसका सम अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, SN बोलते थे हम लोग उसको। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 और ब्रैकेट में होता था a + an, अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालने का बात करें तो ये n मतलब कितना टर्म है इसमें, n-1 टर्म, डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में a का मतलब क्या 1, और nth टर्म मतलब क्या n-1, तो ये अपने पास आ रहा है n-1/2, है ना। अच्छा पहले काट लेते हैं, चलिए यहाँ से -1 + 1 कट रहा है, ठीक है। ये n बच रहा है इधर, गुना में n बच रहा है, गुना में n-1 बच रहा है बाहर, और 2। इसका मतलब है अगर इस वाले AP को हल किया जाए, सम निकाला जाए, तो इतना आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है r⁴ में जो हल होगा सम इसका, वो आ जाएगा n × n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इस वाली चीज को हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में लिख देते हैं, ठीक है, या ब्रैकेट में, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में, कि ऐसा कर दिए हम लोग, है ना। इसको यहाँ आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट करके कि कैसे हम इस चीज को निकाले हैं। वो बड़ा भयंकर बन गया है, ठीक है। इसको इधर करते हैं थोड़ा, यहाँ से इस वाले को ब्रैकेट में रख दीजिएगा अगर दिखाना रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये आ रहा है इसका, और कुछ नहीं कर सकते, n को अंदर गुना कर सकते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही रहने देते हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। अब ये वाला हिस्सा निकालते हैं, है ना। इस वाले को हम क्या कर रहे हैं ना, इसको इधर ही रख दे रहे हैं, आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वाला ये वाला खंड मेरा थोड़ा सा कवर हो जा रहा है, इसीलिए इसको यहीं रख रहे हैं। चलिए इस जगह पर हम लोग निकाल देते हैं r, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स तो ये है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। चलिए उल्टा करते हैं इसको, a है तो ये क्या हो जाएगा 1/a, और सम बोला गया है, अगला वाला टर्म 1/ar, अगला वाला टर्म 1/ar² प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करते करते 1/a × r⁴n-1, ठीक है। ये है r, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, ठीक है। चलिए इसका भी अब हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे इसका लिखे हैं हल करने के बाद, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो ये भी जीपी में ही है, क्यों, क्योंकि ये पूरा लाइन जीपी में था, तो उसको उल्टा करेंगे तो वो भी जीपी में ही होगा, ठीक है। तो जीपी में होगा तो पहला टर्म क्या होगा उसके हिसाब से 1/a होगा, फर्स्ट टर्म यही है। r क्या होगा, दूसरा वाला में से पहला वाला को भाग दीजिए, इसमें से इसको भाग देंगे, ये 1/1/ar है, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाता है, आप लोग जानते हैं, a/1, a से a कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1/r, यानी कि r का जो वैल्यू है इस वाले के लिए वो 1/r है, और a का जो वैल्यू है इसके लिए वो 1/a है। सीधा बात है, उल्टा हो गया है तो वही वैल्यू सब भी उल्टा हो गया। यहाँ पर a था और r था, यहाँ पर 1/a है और 1/r है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसी के हिसाब से p का फॉर्मूला बैठाते हैं, जो कि होगा a क्या होता है, a मतलब इस वाले जीपी के अनुसार 1/a, फिर होता है r⁴n, है ना। अच्छा 1/, करके मतलब छोटा है वैल्यू, पहले हम 1 वाला ले लेते हैं, 1 - r⁴n लेते हैं, ठीक है, वो भी एक सूत्र होता है। तो ये हम ले लेते हैं 1/r, नहीं पहले 1 वाला ले लेते हैं, चलिए 1 - 1/r का वैल्यू 1/r है इसमें, और इसका पावर क्या होता है, n होता है, ठीक है। इसका पावर क्या होता है फॉर्मूला में, n होता है, n टर्म्स के लिए, और डिवाइड बाय यहाँ पर होता है r-1, r का मतलब 1 - r, इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 - r होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन रहा है ये, चलिए कुछ ऐसा, 2 ही लाइन है लेकिन है जबरदस्त लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब निकल गया मेरे पास, s निकल गया है, ये रहा, p निकल गया है, ये रहा, है ना, ये क्या है, ये p है, और r निकल गया है, ये रहा। चलिए अब जो कंडीशन है साबित करने के लिए उसको करते हैं, p² r² LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS में अपने को दिया गया है कि p का स्क्वायर और r का पावर n करो, ठीक है, ऐसा करो आप, ठीक है, करते हैं।
पी का स्क्वायर, पी का देखिए क्या था, पी क्या है, ये रहा पी, ए टू द पावर एन और आर टू द पावर, पी क्या है, पी है अपने पास ए टू द पावर एन, आर, अच्छा छोटा आर है, आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू है, ठीक है, ये है पी का वैल्यू। और इसका पावर क्या लगाना है, इसका पावर लगाना है टू, है ना, इसका होल स्क्वायर करना है इसके अनुसार। और गुना में यहाँ पर चल रहा है आर, आर देखिए क्या था, आर तो बड़ा जबरदस्त आया था, ठीक, आर आया है अपने पास 1/a इंटू में 1 माइनस 1/r टू द पावर n, है ना, और क्या था, 1 माइनस 1/r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक। अच्छा इसका पावर में क्या लगाने बोला है, इसका पावर में n लगाने के लिए बोला गया, मतलब इन दोनों को हल करना है तो s टू द पावर n आएगा, ऐसा साबित करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे हल होगा, पावर दे देते हैं सबको, ये क्या हो जाएगा, a के पास भी आएगा ये पावर 2n, इसको भी पावर दे देते हैं, इसके पास भी आएगा मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो रहा है, इसको तो पहले अंदर ही हल कर लेते हैं, अंदर ही काफ़ी उलझा हुआ है, ये 1/a है, ठीक, इसको अगर हल करेंगे, ठीक है, एक का पावर n चढ़ाएंगे अगर, तो एक का कितना भी पावर चढ़ाए वो एक ही होता है, तो वो अपना ऊपर पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 टू द पावर n मतलब 1 ही होता है, r टू द पावर n जरूर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n, इस पे चढ़ गया, ठीक, डिवाइड बाई, इसको हल करेंगे ये क्या बन जाएगा, r माइनस 1 डिवाइड बाई r, और होल पावर में अपने पास n चल रहा है, ठीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, r टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा, तो ये पूरा तो ऐसे रहेगा, ये पूरा सेम टू सेम, बस यहाँ पर चेंज हो रहा है, हलचल यही हो रहा है, 1/a, ये चेंज होकर बन जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r टू द पावर n, ठीक, ठीक है, डिवाइड बाई ये बन रहा है r माइनस 1 डिवाइड बाई r, और ये होल पावर कितना n, चलिए इस साइड ले लेते हैं, ये डिवाइड वाला है, ये p बाई क्यू है, इसको पलट देते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, और पावर भी सबको दे देते हैं साथ ही साथ, ये हो जाएगा a टू द पावर 2n r टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, ये वाला को तोड़ दिए हम, पावर घुसा दिया अंदर, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, यहाँ पर इसको भी पावर देंगे, एक का पावर n आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a का पावर n जरूर हो जाएगा, ठीक है। इधर गुना में क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी पावर आएगा, तो ये बन जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, ये वाला, और डिवाइड में बन जाएगा ये वाला r टू द पावर n इंटू एन मिलकर n का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो है मल्टीप्लाई में वापस घूम रहा है, अच्छा इसके पास भी पावर आएगा, ये बन जाएगा r टू द पावर n, आया पावर, उल्टा हो गया, एक ही साथ हम दो काम कर दिए, यहाँ पर ये बन जाएगा r माइनस 1 टू द पावर n, सबके पास पावर n आया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम का है ये। चलिए काटने का व्यवस्था देखते हैं, कौन किसके साथ कट रहा है, अभी तो फिलहाल ये इसके साथ हल हो जाएगा, a टू द पावर 2n है, a टू द पावर n है, a टू द पावर n से a टू द पावर 2n में से 2 तो कट गया, डबल 2n था, एक n कट गया, यानी कि अब यहाँ पर बचा a टू द पावर n, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा r टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई में इधर क्या बचा, इधर बचा r टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है, डिवाइड बाय, अच्छा अब डिवाइड में देखिए एक चीज यहाँ दिख रहा है, r टू द पावर n स्क्वायर r टू द पावर n, ये डिवाइड में है, ये और ये डिवाइड में है, बेस सेम है r, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो n स्क्वायर में से n नीचे लिख रहे हैं हम, n स्क्वायर में से n, r टू द पावर n स्क्वायर में से n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको और इसको हल कर दिए, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो ये इसके साथ हल हो गया 1 बाई
ये बच रहा है आपके पास 1/r-1 ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का बन गया। अब चलिए, अब क्या आगे हल करते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे कट गया, बस हल हो गया तब, है ना। यहाँ पर a⁴n बचा, यहाँ पर r⁴n-1 बचा, पावर में n बचा, और डिवाइड बाय बच रहा है क्या, r-1 देखिए सबके पास n है, इसके पास भी n है, इस वाले के पास भी n है पावर, इस वाले के पास भी n है, सभी का पावर इकट्ठा करके ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पर जैसे सबका पावर सबको बारी बारी से दिए थे, और सबके पास n पावर है, ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a × r⁴n-1 डिवाइड बाई r-1, और इस पूरे का पावर में n। ये n जब बटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। चलिए, वो अभी क्या, अब देखिए आगे क्या, आप देखिएगा गौर से, तो ये जो चीज है a × r⁴n-1 डिवाइड बाई r-1, यही अपना s था। ये देखिए, यही क्या है, s है, ठीक है। तो इस पूरा चीज के बदले में क्या लिखा जा सकता है, s। तो हम इस पूरा चीज के बदले में क्या लिख दे रहे हैं, s, और पावर में क्या चल रहा है, n, ठीक है। और यही चीज साबित करना था कि p² r⁴n करेंगे तो s⁴n आएगा। तो देखिए हम लोग किए हैं और आया भी है, p² r⁴n बराबर होता है s⁴n के, ठीक है। तो इस तरीके का अब ये साबित हो गया, LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। देख सकते हैं, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर मिस्टेक हो जाता है तो बहुत चांस है गलत होने का, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार प्रैक्टिस लगेगा, अच्छी तरीके से बनाइएगा घर में। और अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।